रख दिया जाता है, लेकिन उम्मीद नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर पे। क्या है आज की शो, कौन सी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। हर बार की तरह हम कोशिश यही करते हैं कि आपके सामने ऐसी कंपनी लाएं जो बखूबी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा सेफ रह सके। आज के इसी शो में कौन सी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत की जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक सिप्ला कंपनी का नाम भी दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है, जिसने न केवल अपना नाम देश में ऊंचा किया है बल्कि विश्व भर में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। सिप्ला कंपनी को 1935 में डॉक्टर A.K. हामिद ने स्थापित किया था। सिप्ला कंपनी के कारण भारत ने स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए स्वयं को खुद के पैरों पर खड़ा किया है। सन 1939 में स्वयं महात्मा गांधी जी ने कंपनी के फाउंडर डॉक्टर A.K. हामिद से मिलकर फार्मास्यूटिकल के उद्योग में ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब भारत के पास दवाइयों की कमी हुई, तब सिप्ला कंपनी ने दवाइयों के उत्पादन बढ़ाकर भारत की मुश्किलें कम की। इस कंपनी ने दशक दर दशक कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, जैसे सन 1978 में इनहेलेशन थेरेपी की नींव रखते हुए मेटाडोज इनहेलर का निर्माण किया। सन 1996 में दुनिया में सबसे पहले ड्राई पाउडर इनहेलर का इजाद किया गया। सन 2001 में HIV बीमारी से निपटने के लिए सिप्ला कंपनी ने एंटीवायरल्स बनाया था। सन 2005 में बर्ड फ्लू महामारी में 2 से 3 महीने के अंदर एंटी फ्लू ड्रग का भी निर्माण किया था। सन 2012 में कैंसर ड्रग्स बनाना शुरू किया, जिससे कैंसर की दवाइयों के दामों में कमी आई। आज के दिनों में सिप्ला दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक है। कंपनी 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करती है। 170 देशों में कंपनी के कारोबार चलते हैं। इतनी बड़ी कंपनी और बड़े नाम के साथ दुनिया भर में दवाइयों के निर्माण और इस्तेमाल पर अपनी भूमिका सिप्ला कंपनी बड़ी बखूबी से निभा रही है। डेस्क रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। सिप्ला जानी मानी कंपनी, दवाइयों के कामकाज में, दवाइयों के सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी कही जाती है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है ये आज की तारीख में। इस पूरी कंपनी के बारे में अगर मैं आपको एक स्नैपशॉट बता दूं तो ये मैं कहूंगा कि रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज टू 7.56% एट 2470 मतलब 2474.46 करोड़। Net profit has also increased by 16.72%, that is at 332.17 crores. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं कंपनी के बारे में ये कहूं तो 14.24% से भी ऊपर उछला है और 23% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वेयरएज नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है तकरीबन 13.42%। ये कंपनी एक ऐसे स्टेज पे खड़ी है, एक इस प्रकार की कंपनी के अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग्स की भी पैटर्न अगर आपके साथ में शेयर करूं तो प्रमोटर स्टेक कंपनी का कुछ 36% का है। FII यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो है तकरीबन 24%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कुछ 12% की हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी में, और जो आम आदमी और अदर्स के लिस्ट में जो आते हैं वो आते हैं तकरीबन 27% की होल्डिंग्स इस कंपनी में लोगों ने अब तक बनाए रखी है। ये कंपनी का सबसे बहुत एक अहम हिस्सा मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के प्रमोटर स्टेक जो प्लेज्ड होते हैं यूजुअली, ये आज की तारीख में एकदम जीरो है, दैट इज 0% प्लेज्ड बाय द प्रमोटर्स, एंड कंपनीज PE रेशियो इज एट 32.11% कंपेयर टू इंडस्ट्री PE ऑफ 29.85%। इस पूरी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमारे साथ हमारे दो मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, एक उदय हेगड़े जो मार्केट एक्सपर्ट है और दूसरे आकाश जैन जो हमारे साथ एस्कॉन ग्लोबल सर्विसेज से जुड़े हैं। स्वागत है आप दोनों एक्सपर्ट्स का।
आकाश, आई विल कम टू यू फर्स्ट. मैं आपसे जानना चाहता हूं कंपनी की FY14 परफॉर्मेंस में क्या थी कंपनी की परफॉर्मेंस? कंपनी की FY14 परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, खास करके डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस में. ओके. अगर हम FY14 की बात करें, कंपनी हैज शोन 26% year-on-year growth in its revenue, जी. which was on account of growth witnessed by domestic formulation business, which was around 19% Okay. to rupees 9.4 billion. Okay. This was driven by anti-retroviral, anti-asthma and anti-allergy segment. एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस बिजनेस ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उन्होंने 34% का ग्रोथ दिखाया है. तो ओवरऑल एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस एंड डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बोथ सेगमेंट्स हैव परफॉर्म वेल. सेकेंडली, सिप्ला enjoys leadership position in respiratory, pediatric and urology segments in India. And with new drug pricing control order, the company is a major beneficiary as it has got a significant market share in India. अगर हम सिप्ला की बात करें, जी. 39% वो डोमेस्टिक बिजनेस से कंट्रीब्यूट होता है उनके टोटल रेवेन्यूज में. करेक्ट. इसी बात में अगर मैं ऐड ऑन करूं इंडिया के बारे, इंडिया में जो उनका बिजनेस है, सिप्ला डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स बिजनेस रेवेन्यू हैज ग्रू फ्रॉम 15.5% वर्सेस इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 9%. Overall, last 6 months, the market share of the Cipla's branded generic grew by 5.3%, rising steadily from the previous record of 4.7%. Cipla continues to maintain its leadership in respiratory pediatric. Pediatric क्या होता है? Basically, it's a care and disease of babies and children and urology therapies. Launch of first biosimilar for the treatment of modules arthritics. पूरा ये कामकाज इंडिया में एज ऑफ नाउ कंपनी का चल रहा है. लेकिन इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए मैं उदय जी आपके पास आऊंगा. उदय, आपसे एक जानना चाहता हूं इनके रीजन्स का टोटल बिजनेस कैसा है, इन डिफरेंट विद इंडिया और वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा इस कंपनी के परफॉर्मेंस? 13% is contributed by South Africa. Okay. And then it's contributed by the rest of the world. अगर आप उनका growth, if you're looking at the growth aspects of last year, the local business has grown by 15% while the exports grew by 25%. Okay. But the first quarter, I mean, the export was, they have exported on 15%, that's it. So on the international level, I think they're doing a lot of filing. I think they were in Europe and North America, they've done around 90 filings. And internationally, they've done 1,000 filings. So they are planning for big push internationally. I mean, of course, we read it because they're present in 170 odd countries. Yeah. But the plan, what they're doing is not for today, it's not for the next year, it's probably doing for 3, 4, 5 years down the line. Absolutely. It has been said that in South Africa, the company completed the acquisition of 100% of the share capital of Cipla Medpro in South Africa at ZAR 10 per share. वो उसके बारे में आपके पास कुछ details हैं? No, they acquired this company last year. And I think they invested around 2,500 odd crores in that particular unit. Okay. And that's one of the top pharmaceutical companies in South Africa today. I think they're probably the third largest pharmaceutical company in South Africa. Yeah, the total amount is somewhere around 2,757 crores. Correct. Correct. Okay, this investment has aimed, further strengthening the company's commitment to the South African content and is signed with the strategies of managing a front sales force in the market outside India. The acquisition enables Cipla to strengthen metropolitan positions in South Africa pharmaceutical market, support the optimistic of Medpro manufacturing capacity and drive Medpro expansion into other African markets. As one of the largest pharmaceutical companies in South Africa, Cipla Medpro has market share of more than 5%. South Africa has to contribute versus 13.2% overall. Cipla revenue as consolidated basis, the company has grew at 12% in the private market over the last 3 years, and the Cipla brand inspires trust and become a household name among consumers, pharmacies, prescribers and key option leaders. The company three-year treatment has helped Cipla enhance itself in the front foot of the fight against HIV/AIDS in South Africa. Its maintenance, its maintenance facility at Durban provides the company at competitive edge and in the first pharmaceutical inception convention compliant facility in the country.
आकाश, आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू नो कंपनी ने ऐसा अभी आपने जो हमने बताया नॉर्मली 2014 का परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक, you know, even Uday Asra even said that you know the overall business in the international sector has increased, and as well as the expansion is there on cards. What would you like to comment on the FY14 performance? You know, the overall for what different they have done in the performance of FY14. In FY14, if you see, they have improved on various measures. They have Okay. improved their efficiency. First of all, their cost was under control. They have also reduced the timelines for launching new products, and plus they have increased the R&D expenditure from 5.1% to 5.4%. So all these attributes to a higher profitability in FY14. Secondly, the company has completed an important acquisition, as you rightly said, in South Africa, which is having a 5% market share. Correct. Now this company, MedPro, has a product for HIV, dealing with HIV, and that plant is a compliant plant in South Africa and one of the best facilities in South Africa. And if you see, after 39% market, 39% revenue is accounted by India. The second major revenue is accounted by South Africa, and because of this facility, it is going to gain further market share. एब्सोल्युटली, मैं यहाँ पे अपडेट भी यही भी करना चाहूँगा कि उनके यूरोप में you know Cipla is making innovative affordable medicine accesses in over 30 countries across Europe. The European business contributes 5.7% to the overall revenue and recorded 40.9% growth for the year. As part of European growth strategy, Cipla acquires Claris, a pharmaceutical distribution company based in Croatia. Cipla is focused in adding innovative elements to product services and information through research and partnership. ये बेसिकली यू नो यूरोप में भी कंपनी स्टेबल है, कंपनी साउथ अफ्रीका में भी है और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है. अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इनके नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ प्रोसेस है, लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा वापस. आकाश, मैं आपसे पास दोबारा आऊँगा. इस कंपनी ने ऐसा क्या किया है? What company has done something different to make sure that the performance of the company goes up? They have improved their performance in the respiratory segment. They Correct. are planning to launch innovative and affordable medicines in Europe. Correct. As if you are aware, this company has access to around 1.7 million HIV patients, around 55 million malaria patients. So this company has a leadership position in these areas. Secondly, the company has a good, strong pipeline of R&D. If you see, there are around 220 formulation projects going on, and they have around 1,000 filings, out of which 50 filings are in North America and Europe. And they have received approvals around 50 for Europe and America, and around 1,000 approvals from other countries. Absolutely, I would like to add here, you know, North America in 2013-14, the company's active pipeline has expanded from 36 to more than 50 products, including several key respiratory products and other complex generics. Cipla has 16 filings in North America this year and received 13 approvals. यानी कि देखो 16 files में से 13 approved हो चुकी हैं. And Cipla intend to bring its intellectual capacity and range of products technology directly to US market, both under the Cipla label and those for its partner organizations. North America business contributes around 6.8% to overall revenues and recorded 18.2% growth for the year, including the one impact in FY12 and 13. अगर यू नो मैंने आपके सामने इंडिया की बात की, मैंने आपके सामने नॉर्थ अमेरिका की बात की, आपके सामने साउथ अफ्रीका और यूरोप भी बताया, लेकिन इंटरनेशनल अगर मैं रेस्ट ऑफ इंटरनेशनल की चीज़ें बताऊं तो वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट विद अ डिवाइस रेंज ऑफ मोर देन 1,000 प्रोडक्ट्स एज आकाश so does, around 180 global partners across 120 countries, and Cipla has a presence in Africa, Middle East, Latin America, Asia Pacific, China and Russia. International contributes 24.5% global organization revenues, and they grew up to 30.4% over last year. Cipla products are currently helping more than 1.7 million HIV patients, 55 million malaria patients, and 3 million patients in the area of respiratory and women health. This year saw an increase over shareholding in Quality Chemical Industries Limited, Abganda of 51%. The company also strengthened its Pan-African network and partners.
इनके पूरे रीजन के बारे में मैंने तो आपके सामने एक बात रखी, लेकिन आइए पूछते हैं उदय से। उदय, आई वुड लाइक टू नो पूरा रीजन डिस्ट्रीब्यूशन या पूरा रीजन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ आपके सामने, आप क्या लगता है आपको? No, I think that today the focus is South Africa. I mean, Africa and South Africa region today. हाँ. And of course, North America is increasing. But अगर आप जो आपने जो क्रोएशिया का जो बात किया है, that is a stepping stone to actually increase the market share in Europe itself. But if you want the percentage-wise increase, I think it will come from Africa. Okay, so you think Africa जो इनका Yeah, Africa will be a big bet tomorrow. Africa is a big bet for tomorrow. So India and Africa would be the largest, a money maker for Cipla. Yeah, it will be a money maker, and even the revenue percentage wise, they'll be the two biggest players in Cipla. Okay, okay. इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और चीजें मैं सामने आपके रखूंगा। सिप्ला का नया वेंचर्स, incubators of growth this year. Cipla launched its business incubating unit. Cipla's new venture CNV इसके नाम से जाना जाता है. This division is aimed at bringing to Cipla a long-term direction for research and innovation in future therapies. Cipla's new venture, the company has started to build more innovation-led business streaming and investments in biological, regulative medicines and consumer health. As an example, the company recently invested in Chase Pharmaceuticals, an early-stage drug development company in the US, focused on creating what? Novel approach to improve treatments for Alzheimer's disease. ये Alzheimer's disease क्या होता है? Basically, disease believed to be caused by change in the brain, usually beginning in the late middle age, characterized by memory lapse, confusion, emotionally instability and progressive loss of mentality. ये एक disease के भी इन्होंने दवाइयाँ बनाने शुरू की है. आकाश, इनके numbers अगर मैं quarter on quarter की बात करूँ, would you be able to give me a clear-cut number about Cipla, their performance of FY year on year as well as this quarter on quarter? Quarter on quarter, the company has done exceptionally well. They have witnessed 8% quarter on quarter revenue growth and 13% growth in profitability. Okay. And also they have improved their operating profit margin on quarter basis. The jump has been around 370 basis points. The Indian formulation market has also done well and grown around 17%. And they have reduced the working capital cycle by 20 days and launched 2 new products in Europe. So this all has been a very good sign for Cipla during this quarter. But on a year-on-year basis, the company has disappointed us as the margins has also deteriorated and there has been a decline in the profitability. But seeing the quarter-on-quarter improvement, we believe this trend would continue in the future as well. And we expect margins in the second half to be around 16 to 17% and operating efficiency and operating leverage to kick in the second half due to the combination of oral inhaler technology and we expect FY16 margins of around 20%. Okay. Uday, what would you like to comment on their margins come down? I think they've invested a lot in people. R&D has increased by 5.4%. And I think they've done a lot of restructuring internally. I mean, the people have been placed. I think they're bringing the company together. They're not planning for today or tomorrow. Correct. What they're doing is planning for 3-4 years down the line. So there is a lot of investment that's gone in that particular space. So the margins are today in it's in a tight precarious situation today. But I think don't look at it in the next 1 or 2 years. I think if you look at this company 3-4 years down the line, I think the margin from 27%, which has come down to 21, will of course go back to 27%. ओके तो जैसे कि आकाश जी ने ये कहा कि इनके मार्जिन्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं. अगर इसी चीज़ पे चर्चा करते हुए उदय जी ने भी यही कंफर्म किया कि इनके मार्जिन्स कम हुए हैं बिकॉज ही एक्सपेक्ट दैट R&D जो प्रोसेस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है कंपनी ने थोड़ा बढ़ाया है और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम. देखिए, आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी तरीके की कंपनी है, लेकिन ये सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले दिनों में बखूबी एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे कंपनी को फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम एक अच्छा और बेहतर मुनाफा मिल सके. और इसी कारण कंपनी ने कोशिश की है कि वो अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को सामने रखे, R&D रिसर्चेस पे भी एक्सपेरिमेंट करे और बहुत सारी चीज़ों के सामने दोबारा एक ऐसी स्टेज पे पहुंचे जहां पे कंपनी से स्टेज
पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो ये जो छोटा मोटा करेक्शन, छोटा मोटा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक हो सकता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स अ फैबुलस मोमेंट, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट अ मेजर नेगेटिविटी इन द मार्केट। इट शुड बी टेकन एज अ वेरी नाइस थिंग फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। और यही कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का कि आप लंबे समय तक इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज के बारे में अगर बताऊँ तो सिप्ला इंक्लूड्स फॉर्मेशन एंड API, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल, article and regulatory functions. Sipla's R&D expense increased from 5.1% of total revenue by FY 12-13 to 5.4%, यानी कि अगर जो expense जो बड़ा है वो 0.03% का है, 0.3% का है in FY 13-14. The company has undertaken a major expense of its R&D center with a new building and facility at Vikhroli, Mumbai. Development and regulatory approval process were on track. Currently, there are over 200 development projects underway, indication a robust pipeline in 2013-14. Cipla has over 90 filings formulation in Europe and North America and over 1,000. जैसे कि आकाश ने पहले भी हमें कहा, it has around 1,000 filings in other international markets. Cipla has recovered more than 50 approvals in Europe and North America has more than 800 approvals in international markets. यानी कि कंपनी के पास अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो they can actually go ahead and increase their capacity of growth. Cipla has increased efficiently across teams, resulting in timelines, development costs, and more timely regulatory and approvals. The company filed several formations, patent application, and it's working on developing technology-based oral systems, microsphere-based and suspension-based depot injections and spring technology. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी ने पाइपलाइन में रखा है और इसे शुरुआत करी है। एक प्रोसेस जो शुरुआत होती है तो जाहिर है इनिशियली उसकी कोई रेवेन्यू नहीं आती, लेकिन एक लंबे समय के लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसके टारगेट्स बखूबी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन उस टारगेट्स पे आपको डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इनकी जो R&D जो मैंने पाइपलाइन में बताई। आकाश, मैं जानना चाहूँगा कि R&D जो कंपनी है बेसिकली कौन से चीज़ों में उन्होंने ज़्यादा अपने आप को इंगेज करके रखा है और व्हाट डू यू थिंक कि कौन से स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में ज़्यादा, कौन से ज़्यादा वर्टिकल्स में उनको ग्रोथ आएगा? रेस्पिरेटरी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये दो सेगमेंट्स में काफ़ी R&D कर रहे हैं और ओरल इनहेलर टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इन HIV. सो दीज आर द फोकस एरियाज ऑफ फॉर R&D. Now the more than 80% of their critical launches are on track and they have more than 220 formulation projects on track and they have a good pipeline of abbreviated new drug applications and also their domestic formulation capacity is increasing. So all this will definitely augur well for the company, and which is evident that R&D expenditures also increased from 5.1% the previous year to 5.4% this year. So overall, मैं ये कह सकता हूँ आकाश कि you are highly bullish about the company for a longer span of time? Yeah, this company would be a very interesting play for the next 3 or 4 years because it has undergone a very good amount of change in terms of international operations like South Africa, North America and Europe. And Europe, it would be a game changer for them because they are launching innovative and affordable medicines which would have access to 1 million of patients across the globe. So all these factors would play in the next 3 or 4 years. So we should not expect the company, say next year it would outperform, but over next to 3 or 4 years, this company would definitely reach a greater scale, and I believe the operating margins would definitely improve in the coming years. Absolutely. Uday, as you said कि कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चार्जेस की वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़े से कम आए हैं, एंड आई बिलीव दैट यू विल आल्सो बी सेइंग द सेम थिंग दैट इट वाज अ वेरी हेल्दी सिग्नल फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम. How long do you think will be the best way to invest? I think if you're talking investment, I'm just going by the report made by the director. He said they are talking of launching 80% of the products that they're talking on time. If they do that, I think we are talking of 2 or 3 years down the line, they're probably going to grow much faster. And as for the stock price you're talking of, I don't think we should target anything in a short term. We probably talk of the long term, and that will be much more fruitful. Absolutely. देखिए, ये जितनी भी कंपनियां हम आपके सामने लाते हैं, लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर की कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने ऐसी कंपनियां लाएं जो एक
शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लेकिन एक लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम में भी अगर आप उस कंपनी के साथ जुड़े हो तो कोई क्रिब नहीं होगा। वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जहां पे आपके पैसे जाहिर है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और अच्छा मुनाफा रेगुलरली आपके अकाउंट में आता जाएगा। यही रीज़न है क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली हम दोनों इस कंपनी दोनों को कंपेयर करके आपके सामने एक कंपनी रखते हैं और वो कंपनी को हम सजेस्ट करते हैं कि बाय करो। टेक्निकली अगर मैंने आपसे अब तक तो मैंने आपको कंपनी का पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि फंडामेंटली कंपनी किस स्टेज पे खड़ी है और कंपनी ने ऐसे कौन से नए चीज़ें की हैं जो आने वाले दिनों में अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकली मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 साल से अगर मैं कंपनी को स्टॉक प्राइस देखूँ तो ये ट्रेड कर रहा था, इट वॉज अ रेंज बाउंड ऑफ 100 पॉइंट्स बिटवीन 350 जो नीचे का स्तर था और 450 जो ऊपर का स्तर था। पॉजिटिव ब्रेकआउट ऑन चार्ट्स हैज बीन सीन विद द ट्रेंड फ्रॉम फ्लैटिश टू बुलिश, यानी कि जो ट्रेंड था बेसिकली स्टॉक मार्केट्स का वो एक 350 से 400 100 पॉइंट की रेंज में चल रहा था और इस बार कंपनी ने वो 450 का जो आंकड़ा है वो बखूबी बहुत ऊपर तक बंद हुआ है वीकली बेसिस पे। तो पिछले ही हफ्ते में हमने कम से कम 10% का रैली देखी, यानी कि जैसे वो 450 के ऊपर बंद हुआ आज 500 के आसपास का भाव है। अब हम इसमें क्या सजेस्ट करते हैं आपको, क्या आप लंबे समय के इन्वेस्टर हो तो जाहिर है आपके लिए कोई भी छोटा मोटा डिप कोई मायने नहीं रखता, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय एट ईदर करंट मार्केट प्राइस और ऑन डिप्स। मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि थोड़ा करेक्शन आने पे, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा करेक्शन आने पे आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आप शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट रह सकते हो क्योंकि कंपनी टेक्निकली भी बहुत अच्छी है और कंपनी ने फंडामेंटली भी एक अच्छा सिग्नल दिया है। और इसके यही कारण है कि हमारे इस शो में हमने इस कंपनी की टारगेट तकरीबन 550 से 580 के बीच तक रखी गई है, टेक्निकल बैकग्राउंड्स पे एज वेल एज फंडामेंटल बैकग्राउंड्स पे। कंपनी बहुत ही बढ़िया है। हमने आज ये कंपनी के बारे में बात की, इसके पहले हमने काफ़ी सारी कंपनियों में बात की। आप सारी कंपनियों में इन्वेस्ट रह सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट रहना है और अगर आप पहली बार हमें देख रहे हो तो जाहिर है हमने आपको एक नई टिप दी है और वो यही है कि आप सिप्ला में इन्वेस्ट एक लंबे समय के लिए रह सकते हो। लास्टली आई वुड लाइक टू क्लोज ऑन विद आकाश, डू यू हैव एनी डिस्क्लेमर्स? Yeah, I would like to give a disclaimer that I do not hold this stock in my personal capacity, although my company might have recommended this stock to the clients and the company clients might be owning this stock. Okay, and Uday, do you would like to disclose any disclaimer? No, nothing of that. Okay, with this I would like to say that हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते शनिवार ठीक 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।